देखो सवाल नंबर नहीं, इसमें अपन थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं ना। देखो आप सब जानते हो विरत के बारे में, ये क्या होता है? देखो एक विरत होता है, ये क्या है भाई? विरत है ना, ये क्या है? ये क्या कहलाती है? इसकी परिधि कहलाती है पूरी बाहर की, और ये इसका केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? अगर अपन इसको यहाँ तक बढ़ा दें तो ये क्या बन जाता है? इसका व्यास हो जाता है। क्या बन जाता है? तो यहाँ पे आपने नाम दिया इसको एम और एन। बिंदु ओ तो क्या है? केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। और ओ एन क्या है? त्रिज्या है। और पूरी एम एन क्या है? वृत्त का व्यास है। आप सभी को पता है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। क्या होती है? और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। अब इस वृत्त के अंदर हमें 3 परिभाषाएं पढ़नी है। पहली है, अगर वृत्त को कोई रेखा एक भी बिंदु पर नहीं काटे, अगर कोई ऐसे निकल जाए तो क्या कहलाती है? अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? जो वृत्त के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हो। क्या कहलाती है वो? अप्रतिच्छेदी रेखा। अगला आता है छेदक रेखा। अगर कोई रेखा वृत्त के 2 बिंदुओं पे क्या करती हो? प्रतिच्छेद करती हो। कितने बिंदुओं पर? 2 बिंदुओं पर। तो वो क्या कहलाती है? इसकी छेदक रेखा कहलाती है। एक तो P बिंदु पे काट रही है और एक Q बिंदु पे काट रही है। क्या कहलाती है? छेदक रेखा। और नंबर 3 पे आता है, अगर वृत्त को कोई रेखा केवल एक ही बिंदु पर क्या करती हो? प्रतिच्छेद करती हो। कितने बिंदुओं पर? तो क्या कहलाती है वो? स्पर्श रेखा कहलाती है। ये पूरी एम एन क्या है? स्पर्श रेखा है। और कितने बिंदु पे काट रही है? केवल एक बिंदु पे, तो उसको अपन क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? सही है। ये स्पर्श रेखा हो गई एम एन, और ये क्या? स्पर्श बिंदु है। एक वृत्त पर अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं। कैसे? ये आपने वृत्त बनाया, एक स्पर्श रेखा यहाँ से आ गई, एक आपने ये बना दी, एक ये बन गई, एक यहाँ से बनाओगे, तो कितनी कह सकते हो आप? अनंत स्पर्श रेखाएं। सही है। क्वेश्चन आएगा, एक वृत्त पर आप कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हो? क्या आंसर आएगा? अनंत स्पर्श रेखा, है ना। एक परमेय आती है, देखो परमेय, देखो आसान भाषा में हम कहे तो क्या होती है कि स्पर्श रेखा क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है? जैसे स्पर्श रेखा जा रही है, त्रिज्या यहाँ पे होगी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगी? त्रिज्या। तो ये क्या है? लंब है इसके ऊपर। या तो ये कहो कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब है और स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है ना। तो आप ये लिखो, फिर समझो परमेय के बारे में लिखवाते हैं ना। इसको लिखो, इसमें लिखना आप स्पर्श रेखा। क्या लिखोगे? स्पर्श रेखा। परमेय नंबर 10.1 है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा
ये क्या है, आर क्यू स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या क्या होती है, लंब होती है। तो ओपी लंब है किसके ऊपर, आर क्यू के ऊपर। ये निशान का होता है, लंब का होता है ना। जहाँ भी आपको लंब का निशान दिखता है जिस बिंदु पर, वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब इसके सामने की भुजा क्या बन जाएगी, कर्ण। ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। आ गई बात समझ में। तो यही पर में हमेशा, ये पर में आपके काम में आएगी, आपको लिखना है और सवाल करने हैं। सवाल आएगा कि त्रिज्या और स्पर्श बिंदु के बीच में बनने वाला कोण कितने डिग्री का आएगा, तो क्या लिखोगे, 90 डिग्री का है ना। ये आंसर होगा इसका। लो किताब दो। 10.1 है सवाल नंबर 1। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। कितनी हो सकती है, अभी बनाया था डायग्राम यहाँ पे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है भाई, एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं अपन, छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं कितनी, देखो देखो एक वृत्त बनाया आपने, इस वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं भाई। एक तो यहाँ पे बनेगी स्पर्श रेखा, एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनाओगे आप, और एक यहाँ बनाओगे। समांतर कितनी दिख रही है आपको यहाँ पे, केवल 2 भाई। कुल कितनी है, 4। मगर ये तो आपस में लंबा तो हुए ना, कट गई तो आपस में भाई। ये दोनों कभी नहीं कटेगी आपस में, और ये दोनों कभी नहीं कटेगी आपस में। तो समांतर कितनी, केवल यहाँ पे 2। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, इस स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं अपन, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, आ गया समझ में, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सवाल नंबर 5 है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा का नाम क्या दे रखा है, PQ। ठीक है क्या, 5 के लिख दिया मैंने। फिर केंद्र O से जाने वाली की रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या दे रखी है आपको, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और OQ आपको दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, मतलब PQ की लंबाई। अच्छा आला यहाँ पे कर दो, PQ की लंबाई पूछिए आपसे ना। तो ऐसा जब भी सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, पर में नंबर 10.1 का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, इस्तेमाल किया, ये लिख दोगे यहाँ पे, डायग्राम बना दोगे, उसके बाद लिखो OP लंब में किसके ऊपर, PQ के ऊपर। तो इसलिए कोण P कितना आ गया, 90 डिग्री। तब क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, OQ कितना है, 12 का स्क्वायर। लंब कितना है, OP मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, PQ, तो PQ का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 5 का 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर। 25 का आ जाएगा LHS में, प्लस का है तो काय में आएगा, PQ का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 119। तो PQ का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा भाई, तो PQ आपको क्या मिल जाएगा, √119 सेंटीमीटर।
कौन सा ऑप्शन आ रहा है? आ गया समझ में? तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक वृत्त खींचो। एक स्पर्शरेखा और एक छेदक रेखा। देना है वो किताब देना है, क्या सवाल है? एक वृत्त बना दिया आपने और एक उसकी एक रेखा खींच दो आप, कोई सी भी ना, कैसी भी। या आपने क्या खींची? एक रेखा खींच दी, सही क्या? अब आपको क्या करना है, इसके समांतर दो रेखाएं खींचनी है। उसमें से एक तो क्या हो, स्पर्श रेखा हो, और एक क्या हो, छेदक रेखा हो। तो स्पर्श रेखा तो क्या बनेगी, यहाँ बना दो ऊपर, सही क्या? ये तो क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, और ये क्या हो जाएगी, छेदक रेखा। ये तो स्पर्श रेखा हो गई, ये क्या हो गई? बोलो कोई दिक्कत? तो आपकी 10 पॉइंट एक कंप्लीट हो गई है ना? आगे समझ में सब कुछ सारे सवाल? हाँ, चलो अगले पढ़ेंगे ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर।